आज हम गट्टू और चिंकी की एक कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो शायद हम सबकी है, और देखेंगे कि एग्जाम के प्रेशर से निपटने का उनका जो तरीका है वो हमें क्या सिखाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जाने पहचाने एहसास से। एक ऐसा एहसास जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया ही होगा। बड़े एग्जाम से ठीक एक रात पहले की वो बेचैनी, वो डर। तो सीन कुछ ऐसा है कि रात के 10 बज रहे हैं। गट्टू और चिंकी के लिए जो लास्ट मिनट की पढ़ाई है ना, वो एक बुरे सपने जैसी बन गई है। पूरे कमरे में बस टेंशन ही टेंशन है। और जानते हैं, उनका सारा डर, सारी चिंता कहाँ अटकी हुई है? बस मैथ्स के एक सवाल पर। ये एकदम साफ दिखाता है कि कैसे स्ट्रेस में हमारा दिमाग एक छोटी सी चीज पर ही अटक कर रह जाता है। और ठीक तभी उनके पापा कमरे में आते हैं, और वो जो बात कहते हैं ना, वो इस कहानी की शायद सबसे सबसे जरूरी सलाह है। वो कहते हैं कि एग्जाम कोई सरप्राइज पार्टी थोड़ी है, इसकी तैयारी तो पहले से की जाती है। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सीधा चलते हैं एग्जाम वाले दिन। देखते हैं कि तैयारी में की गई एक छोटी सी गलती कैसे गलतियों की एक पूरी लाइन लगा देती है। पहली गलती, वो तो एग्जाम शुरू होने से भी पहले हो गई। जैसे ही गट्टू को याद आता है कि वो अपना ज्योमेट्री बॉक्स घर पर भूल आया है, बस हो गया काम। दिल की धड़कनें तेज। अब एग्जाम हॉल के अंदर चलते हैं। यहाँ चिंकी का ध्यान बार बार एक ही वजह से भटक रहा है, मॉन्टी, जो चीटिंग करने के लिए उसे लगातार परेशान किए जा रहा है। तो इन सब चीजों का नतीजा क्या निकला? एक बड़ी गड़बड़। चिंकी का टाइम खत्म हो गया और वो एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 सवाल छोड़ आई। एग्जाम तो खत्म हो गया, पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। अब फोकस इस पर नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि इस पर है कि जो भी हुआ वो क्यों हुआ और इससे सीखा क्या जा सकता है। तो जब चिंकी अपने खराब पेपर का सारा ठीकरा मोंटी पर फोड़ देती है, तो उसके पापा उसे जिंदगी का एक बहुत बहुत बड़ा सबक सिखाते हैं। वो कहते हैं, देखो बेटा, ध्यान भटकाने वाली चीजें तो हमेशा आती जाती रहेंगी। असली खिलाड़ी वो है जो इन सब के बीच अपना फोकस बनाए रखे। और यहाँ देखिए, 2 रास्ते एकदम साफ साफ दिख रहे हैं। एक तरफ है लास्ट मिनट वाला ड्रामा, जहाँ सब कुछ किस्मत के भरोसे है, और दूसरी तरफ है स्मार्ट प्लानिंग, जहाँ तैयारी और कंट्रोल अपने हाथ में होता है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? उनके पापा पूरी बात को 3 सिंपल रूल्स में समझा देते हैं, और ये रूल सिर्फ एग्जाम में नहीं, जिंदगी में हर जगह काम आते हैं। पहला, फोकस। दूसरा, डिसिप्लिन। और तीसरा, प्लानिंग। तो अब तक हम समझ ही गए हैं कि ये पूरी कहानी सिर्फ एक मैथ्स के पेपर के बारे में नहीं है। नहीं, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। और ये रहा इस कहानी का सबसे बड़ा सबक। वो एग्जाम सिर्फ मार्क्स का टेस्ट नहीं था, वो असल में उनकी आदतों का टेस्ट था। उनकी टालमटोल करने की आदत का, बिना प्लानिंग के काम करने की आदत का। और सबसे अच्छी बात यह है कि गट्टू और चिंकी को ये बात समझ आ जाती है। वो सिर्फ हाँ हाँ नहीं करते, बल्कि सच में वादा करते हैं कि अब से वो बेहतर आदतें बनाएंगे। और आखिर में यही तो सबसे बड़ी सीख है। अच्छी आदतें, अच्छी तैयारी, ये सिर्फ स्कूल के एग्जाम के लिए नहीं है। ये वो स्किल्स हैं जो हमें जिंदगी की हर बड़ी चुनौती के लिए तैयार करती हैं, प्रेशर कम करती हैं और हमें कॉन्फिडेंस देती हैं। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि तैयारी को लेकर ये कहानी जो सबसे बड़ा सबक सिखाती है, उसे जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है।